प्रिय दर्शक, हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारतीय शास्त्रों में कहीं पर भी किसी भी साधना के संबंध में समाप्ति या अंत का उल्लेख नहीं आता है। आदि देव को अनंत माना गया है, अर्थात जो प्रारंभ से सीमारहित अनंत तक विस्तृत हो, वही अनंत देव हैं। इस रहस्यमय प्रकृति का समाधान है श्री विष्णु। जो आदि है वही अनंत हो सकते हैं, और भगवान विष्णु आदि देव हैं तथा अनंत देव भी, जिन्हें समय काल की सीमा में बांधा नहीं जा सकता, जिनके स्वरूप को किसी एक रूप में स्थिर नहीं किया जा सकता, जिनके तेज से उत्पन्न सहस्रों देवी देवताओं को नित्य प्रति पूजा जाता है, उस अनंत देव विष्णु के तेज का एक अंश भी प्राप्त हो जाए तो फिर जीवन में कोई न्यूनता रह जाए, यह असंभव है। श्री विष्णु आकाश तत्व के अधिष्ठाता है। आकाश का तात्पर्य है विशालता, गहनता, महानता, ऊंचाई, और ये सब मन की स्थितियां ही तो है। कौन है अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता? कौन है जीवन में अनंत सिद्धियां प्राप्त नहीं करना चाहता? उसके लिए उस व्यक्ति में विष्णु तत्व तो प्रबल होना आवश्यक है। क्यों सभी नेतृत्व नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें विष्णु तत्व नहीं है। उनमें तो केवल आंख मूंदकर एक निश्चित मार्ग पर चलने की भावना ही है, तो फिर जीवन घिसटता ही रहेगा। विष्णु तो वह केंद्रीय बिंदु हैं, जहां से शक्तियों का, देवों का उद्भव हुआ। विष्णु के ही तो अवतारों का पतन पातन हम नित्य देखते हैं, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, नृसिंह हो अथवा वाराह अवतार हो, तो आदिदेव विष्णु को कैसे भूला जा सकता है? विष्णु साधना पूजा क्यों आवश्यक है? विष्णु की साधना अनंत की साधना है, जो साधक के शरीर ही नहीं, मन के ऊपर आए दोषों का भी निराकरण कर, उसमें तेज कर्मशीलता का उद्भव कर, उसकी शक्ति को जागृत कर, शक्ति का विकास कर, साधक को अनंत की ओर अर्थात विशालता की ओर, उठने की ओर ले जाता है। सूक्ष्म से विराट की ओर, धरती से आकाश की ओर उठने की साधना विष्णु साधना ही तो है। जिस एक स्वरूप की साधना करने से अनंत साधनाओं का, अनंत देवों के प्रभाव का फल मिलता हो, वही विष्णु साधना है, पूजा है। विष्णु का मूल नाम नारायण है, गायत्री इनका छंद है, बीज है, नमः शक्ति है, तथा इनका मूल अष्टाक्षर मंत्र नमो नारायणाय ही है। यह साधना किसी भी चतुर्दशी को प्रारंभ कर सकते हैं। विष्णु मूल रूप से रजोगुण अर्थात राज्य तत्व के देव हैं। इस कारण इनकी पूजा से व्यक्ति को ऐश्वर्य, लक्ष्मी, राज्य लाभ, राज्योन्नति, राज्य बाधा से निवृत्ति, प्रतिष्ठा विशेष रूप से प्राप्त होती है। स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर, अपने सामने एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर विष्णु अनंत यंत्र स्थापित करें। सर्वप्रथम स्थान शुद्धि के पश्चात दोनों हाथ जोड़कर तुलसी पत्र लेकर जल में डुबोकर विष्णु के 12 स्वरूपों का ध्यान करते हुए सब दिशाओं में जल छिड़के। विष्णु के ये 12 स्वरूप मंत्र हैं। ऐं केशवाय धात्रे नमः, नम आम नारायणाय अर्यमणे नमः, मोम इम माधवाय मित्राय नमः, मम ईम गोविंदाय वरुणाय नमः, गम विष्णवे अंशवे नमः, वम मधुसूदनाय भगाय नमः, तेम एम त्रिविक्रमाय विवस्यते नमः, वाम एम वामनाय इंद्राय नमः, सूम ओम श्रीधराय पूषणे नमः, देम ओम हृषिकेशाय पर्जन्याय नमः, वाम पद्मनाभाय त्वष्ट्रे नमः, यम दामोदराय विष्णवे नमः। इसके पश्चात इस मंत्र की 3 माला का जप करें। पूजा स्थान में शुद्ध घी का दीपक तथा धूप अवश्य ही होनी चाहिए। मंत्र श्री अनंताय नमः। संपूर्ण पूजन के पश्चात साधक दोनों हाथों में सुगंधित पुष्प को अंजलि में लेकर भगवान को अर्पित करें कि मैं आपको अभीष्ट सिद्धि हेतु अपनी संपूर्ण पूजा समर्पित करता हूँ।
दोस्तों, यह मंत्र जाप करते समय भगवान विष्णु की छवि दिख सकती है, उनका अनुभव हो सकता है, रात में उनके सपने भी आ सकते हैं और इस मंत्र के जाप से मन में अत्यधिक प्रसन्नता बनी रहती है, मन में उत्सुकता बनी रहती है, घर में सुख शांति का संचार होने लगता है। यह मंत्र अपने आप में जितना छोटा है उतना चमत्कारी मंत्र है। इस तरह से आप भगवान विष्णु की नित्य पूजा करके उनकी असीम कृपा प्राप्त करें, धन की समस्या दूर करें। दोस्तों, इस चैनल का मकसद यही है, हिंदू सनातन धर्म ग्रंथ ऋषि मुनि के प्राचीन रहस्य ज्ञान आप तक पहुँचे, जिसे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकें। और ऐसे ही ज्ञान भरी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।